हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड नंबर का वीडियो है और इसमें 10 टॉप 10 जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डीएलडी यानी डिजिटल लॉजिक डिजाइन से वो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोगों ने के मैप और जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको कवर किया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं उस टॉपिक को कवर करते हुए उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है द नंबर 43 इन टू इज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो 43 का जो टू इज कॉम्प्लीमेंट होगा उसका रिप्रेजेंटेशन पूछा है, क्या होगा आंसर। तो सबसे पहली चीज कि अगर टू इज कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं तो टू इज कॉम्प्लीमेंट निकालते समय आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, कोई भी नंबर उसको सबसे पहले बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 1 और 2 4 8 16 32। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 4 ये रिप्रेजेंटेशन होता है, बाकी यहाँ 64 कर दो और यहाँ 28 कर दो। तो 4 4 के कॉम्बिनेशन थे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये हमारा 1 होगा, 0 होगा और ये 1 एंड 1। ठीक है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारा 43 का ये होगा। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये 1 एंड 1। ठीक है, इसका +1 करेंगे यानी 1 टू इज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा 1, ये 0, ये 1, ये 0, फिर ये 1, ये 0 एंड देन 1 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा देखो, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टार्ट है 1 1 0 1 0 1 0 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 43 का जो टू इज कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एक के मैप को सॉल्व करना है और के मैप को सॉल्व करते हुए बताना है कि इसमें से ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इसको के मैप के थ्रू नहीं निकाला जा सकता। देखो यहाँ पे पूरा के मैप सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम इस ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अगर आप नोटिस करो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सिमिलर है। कैसे, अगर मैं डब्ल्यू एक्स और एक्स वाई कर दूं तो एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन बी आ जाता है, और अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ऑप्शन ए हमें मिल जाता है, सॉरी वाई कॉमन ले लूं अगर तो। ठीक है, तो ये कुल मिला के ऑप्शन ए और बी तो सिमिलर है, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, आंसर इसका सही होगा। फिर आता है या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन सी को हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार सॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू का डब्ल्यू बार से अगर करेंगे तो 0 होगा, यानी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्स, सॉरी डब्ल्यू वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स डब्ल्यू बार और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा एक्स बार प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जहां जहां एक्स होगा एक्स बार का मल्टीप्लिकेशन 0 कर देगा। तो डब्ल्यू एक्स में ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस ये हमारा 0 कर देगा और ये भी 0 कर देगा। फिर हम y को लेते हैं, ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई प्लस फिर यहाँ हो जाएगा x डब्ल्यू बार वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू वाई को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बार प्लस 1 जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा यहाँ पे डब्ल्यू वाई प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू बार प्लस 1 होगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स वाई। तो अगर आप यहाँ कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा वाई कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू प्लस एक्स। तो ये भी कुछ ऑप्शन ए की तरह पूरा का पूरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, इसका नहीं आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा के मैप सॉल्व करो, एग्जैक्टली आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हो। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। गिवन द फॉलोइंग के मैप दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो के मैप सॉल्व करने के लिए देखो हमें बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हमें 1 को देखना है जहां जहां 1 है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर ये चारों होते तो चारों बन जाते, बट अभी हम फिलहाल के लिए ये बना रहे हैं कि ये हमारे चारों इसमें बन जाएंगे, क्योंकि डोंट केयर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं और अगर आप इसमें नोटिस करो तो इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो अगर इसमें देखोगे तो ये चारों पेयर हमारे चले जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा हमारा y बार
z, ठीक है। अगर इसमें नोटिस करो तो ये बचेगा y और इधर देखोगे तो हमारा बचेगा x, तो प्लस में ये होगा y और x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, देखो एक्स वाई बार, सॉरी एक्स वाई और वाई बार जेड, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सिंपली था, सिंपल, बस हमें क्या करना था, पेयर बनाना था और आंसर बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द टू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -539 डेसिमल में दिया हो, हेक्सा डेसिमल में पूछा हुआ है और टू इज कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, तो सिंपल सा पहले इसका टू इज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो -539 का टू इज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो 539 को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो 1 2 4 8, ये हो जाएगा 16 32 64 128, फिर हमारा हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 512। 512 से आगे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 512 हो गया। अब 512 अगर हम इसको हटाते हैं तो बचता कितना है हमारा 727। अब 27 के लिए कौन सा नंबर लेंगे, तो बाकी हमारा 0 हो जाएगा। 27 के अराउंड हमारा 16 है तो इसको ले लेंगे 1। फिर अगर 16 हटा देते हैं तो बचता क्या है हमारे पास 9 नहीं 11 बचेगा, ठीक है। 11 बचेगा तो 11 में 8 आ जाएगा, फिर कितना 3 बचेगा तो 0 और ये 1 और 3, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 539 का। अब हम इसका क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये 0 ये 0 ये 1 0 0 1 1 1 1 और ये 0, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे और 1 जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0। 4 का पेयर बना लेंगे, 4 का पेयर अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ी है, देखो 4 कहाँ गया, 4 का पेयर अगर हम बनाएंगे 4 और ये हो जाएगा 4, यहाँ एक डबल 0 होगा तो इसका 1 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 1 होगा तो ये हो जाएगा 5 और इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 और 8, ये 14 हो जाएगा। तो 14 को हम लोग कितना 14 होगा ना, हाँ 14 को कितना लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं ई, कैसे, जैसे देखो 10 को ए लिखते हैं, 11 बी होता है, सी हमारा क्या 12 क्या होता है सी होता है, 13 डी होता है और 14 क्या होता है ई होता है। तो ये हमारा ई हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये कौन सी वैल्यू है, ये हो जाएगा 8 4 12 और 13, 13 को हम लोग क्या लिखते हैं डी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो डी ई 5 कहीं है तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने किया क्या कि -539 को पहले 539 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने निकाला 4 बिट में और उसके बाद हमने सिंपली उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है। फिर उसके बाद +1 किया तो ये हमारा आ गया 2 इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और 2 इज कॉम्प्लीमेंट को हमने सिंपली 4 बिट रिप्रेजेंटेशन से हमने क्या किया, बीसीडी नंबर से उसका डिजिट निकाल लिया जो भी हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी हमारा क्या है एक के मैप है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो इसमें इस 1 को हम लोग यूज कर सकते हैं इधर से इसके साथ, ठीक है। और इस 1 को यूज कर सकते हैं किसके साथ, यहाँ इसके साथ। तो अगर आप नोटिस करो तो इसमें जो चेंज है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है एसओपी है तो एसओपी में हमें 1 को ध्यान देना है। तो इसमें चेंज आ रहा है y का, यानी z हमारा इसमें रहेगा। और यहाँ से चेंजेस देखोगे तो यहाँ 0 1 w में चेंजेस आ रहा है, x हमारा y है तो x बार हो जाएगा। प्लस अगर इसमें नोटिस करोगे तो चेंजेस आ रहे हैं y में, z हमारा एज इट इज है z बार हो जाएगा। और यहाँ देखोगे तो चेंजेस क्या कहाँ आ रहे हैं, तो 0 से 1 में, यानी w में आ रहा है, x हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x बार z प्लस x z बार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसके क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सिंपली के मैप से हम मिनिमाइज करेंगे, तो सबसे पहले एक के मैप बना लेते हैं और इसमें 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। ठीक है, के मैप थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे सी डी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, आप चाहो तो नंबरिंग कर लो, तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 2 सॉरी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हो जाएगा 12 13 14 और 15। ठीक है, अब जो जो नंबर दिया हुआ है 1 दिया है तो हमने यहाँ पे 0 1 यहाँ लिख लिया, फिर उसके बाद हमारा 4 है तो 4 को हमने यहाँ लिख दिया, फिर 5 है 5 लिख दिया, 9 है 9 को लिख दिया, 11 फिर 12। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो एक हमारा, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है और तीसरा जो है हमारा वो ये बन रहा है। चलो एक बार देखते हैं इसका जो ऑप्शन है हमारा मैच करता है कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों को मैच करते हैं तो ये हमारा बनेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा बी, फिर उसके बाद यहाँ पे सी बार और डी बार सिंपली प्लस करेंगे। इस वाले को अगर लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि ए हमारा कॉमन है तो ये हो जाएगा ए बार, फिर बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा सी बार और डी। ठीक है, प्लस अगर इसको नोटिस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे ए बी बार, और इसमें देखोगे तो ऑप्शन सी हमारा हट जाएगा, डी बार बचेगा, सॉरी डी बचेगा केवल। तो क्या बी सी बार डी बार, तो बी सी डी बार स्टार्टिंग हमारा ए है तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल के मैप का सिंप्लीफिकेशन था, सिंपली हमने नंबर रखा उसको सॉल्व किया। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन फॉर 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन है और आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका जो लास्ट आंसर आ रहा है वो कितने वेरिएबल में आ रहा है। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो, आप अगर अपने हिसाब से शॉर्टकट बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैप एक डिजाइन कर लिया और यहाँ पे इनपुट दे दिया wx और yz 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, नंबरिंग कर ली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 एंड 15। नंबर क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 11 है, फिर 12 है हमारा और फिर है यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाना चाहो तो क्या ऐसे बना सकते हो, ठीक है, इसको अगर आप बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ इसके साथ और इसका इसके साथ। नोटिस करो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, आप यहाँ देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ भी वही चीज था, तो इसका ऑप्शन क्या रहा है, एक्स बार जेड और एक्स जेड बार। तो एक्स यहाँ था हमारा और जेड यहाँ था, यानी जो यहाँ का इनपुट है लास्ट का और यहाँ का सेकंड इनपुट, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, जो यहाँ का इनपुट है और यहाँ का इनपुट है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो वही चीज है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स जेड बार प्लस एक्स और एक्स बार जेड। तो दो इनपुट पर हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है। देखो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी सॉल्व किया, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों में एक वेरिएबल चला जाएगा, एक वेरिएबल यहाँ आपको मिलेगा, एक वेरिएबल यहाँ, दो वेरिएबल मिले और
अगर इसमें नोटिस करोगे तो इसमें दो वेरिएबल मिलेंगे और दोनों वेरिएबल सेम है अगर, तो हमारा आंसर दो वेरिएबल होने वाला है। क्लियर है ये चीज? क्या होने वाला है? दो वेरिएबल होने वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द बूलियन फंक्शन ए बी प्लस सी इफ वी हैव टू यूज ओनली टू इनपुट नॉर गेट? अगर मुझे केवल दो इनपुट का नॉर गेट यूज करना हो तो मैं ए बी प्लस सी में कितने गेट को यूज करूंगा? ठीक है, तो देखो a प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी ए बी प्लस सी दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको नॉर गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी और a प्लस सी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस, देखो ये क्या है, a इंटू बी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए बी और प्लस, यहाँ पे बार लगा देता हूं और यहाँ लगा देता हूं a प्लस सी का होल बार और यहाँ पे होल बार। कैसे? सेम आपको पता है क्योंकि ये डॉट है, a इंटू बी, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो a बार प्लस b बार का होल बार लिख सकता हूं और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वही मिलेगा। तो एग्जैक्टली अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर आप अब नोटिस करो तो ये क्या है हमारा, एक नॉर गेट है, ये भी क्या है, एक नॉर गेट है और ये होल क्या है, नॉर गेट है। तो कितने नॉर गेट की नीड पड़ी, 1 2 और ये हमारा एक आउटसाइड के लिए 3, यानी टोटल 3 नॉर गेट की नीड पड़ेगी हमें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ पी क्यू आर बुलियन वेरिएबल देन सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है। एक इक्वेशन दी हुई है क्या, p प्लस क्यू, क्यू बार है और इंटू p इंटू क्यू बार प्लस p इंटू आर, और ये हो जाएगा p बार इंटू आर बार प्लस क्यू बार। अगर आप इसमें से p कॉमन लो, देखो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहा हूं, यहां से मैं p कॉमन लूंगा और p अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा p और p इंटू क्यू बार, क्योंकि p से p मल्टीप्लाई होगा तो आंसर p ही आएगा। यहाँ बचेगा क्यू बार प्लस आर और यहाँ बचेगा p बार आर बार प्लस क्यू बार। अब नोटिस करो अगर p कॉमन लोगे तो क्या आएगा, क्यू बार प्लस 1 आएगा और क्यू बार प्लस 1 को अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहां से आंसर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा p क्यू बार प्लस आर और यहाँ मिलेगा p बार आर बार प्लस क्यू बार। अब इस p को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो आप नोटिस करोगे p से p बार जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से हमारा, अगर हम इसको मूव करके यहाँ लिखें तो आंसर आएगा हमारा, ये हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि पी क्यू केवल बचेगा, पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू बार और ये आर से, ये क्यू है और क्यू बार है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो लास्ट में जो आंसर बचेगा हमारा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये हमारा क्यू बार है। ठीक है, ये हमारा क्यू बार, तो ये क्यू बार से क्यू बार जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा पी क्यू बार। कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहां से ना मल्टीप्लाई करके यहां से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, पी क्यू बार प्लस पी आर, पी इसमें मल्टीप्लाई करो और ये है पी बार आर बार प्लस क्यू बार। ठीक है, तो पी क्यू बार और पी इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो पी से पी बार जब मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा पी क्यू बार प्लस, इसमें अगर आप नोटिस करो तो पी आर, तो आर और आर बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा पी आर क्यू बार। ठीक है, पी क्यू बार अगर मैं इसमें क्या करूं, कॉमन ले लूं। ठीक है, एक सेकंड,
हो जाएगा पी क्यू बार, देखो पी क्यू बार इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी क्यू बार, प्लस इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन 0 होगा और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, बाकी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो पी क्यू बार आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर इसके साथ होगा तो ये आएगा पी आर ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, पी क्यू बार को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर पी क्यू बार इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस आर, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो बचेगा क्या, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो पी क्यू बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। एक बार आप फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ से हमने पी कॉमन लिया, पी कॉमन लेने के बाद अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पी प्लस पी क्यू बार होगा, यहाँ से पी कॉमन लोगे तो 1 आएगा क्यू बार प्लस 1, तो यहाँ पी बचेगा केवल, बाकी हमारा बचा इसमें क्या, क्यू बार प्लस आर, ठीक है। क्यू बार प्लस आर है तो आप इसमें अगर आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी क्यू आएगा। क्लियर है, और आप इसको भी यहाँ से भी देख सकते हो, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये पी अगर मल्टीप्लाई करेंगे पी बार में तो क्या आएगा, पी का मल्टीप्लाई पी बार में करोगे 0 आएगा, बाकी बचेगा पी क्यू, और ये हो जाएगा क्यू बार, और ये हो जाएगा प्लस आर। अगर इसमें देखोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आंसर आएगा 0, तो बचेगा पी क्यू आर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन इधर बार होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू बार, और एक सेकेंड, ये हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, पी क्यू बार आएगा, ठीक है। यहां से भी हमारा आंसर निकल जाता, यहाँ पी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा पी क्यू बार, तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू बार और मल्टीप्लाई में क्यू बार प्लस आर, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो ये आ जाएगा पी क्यू बार प्लस पी आर, ठीक है। अब वही चीज है, पी क्यू बार यहाँ होगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये वही आंसर आएगा, पी क्यू बार इसमें कॉमन ले लोगे तो ये ऑप्शन आएगा 1 प्लस आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ऑप्शन फिर से आपके बचेगा पी क्यू बार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चल नेक्स्ट में मूव करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूं कि आप लोग के लिए होमवर्क हो, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं, ठीक है। इसमें अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, हमारा नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है। तो अब नॉर गेट में होता क्या है, बेसिकली ये हो जाएगा P प्लस क्यू का बार, ठीक है, ये हो जाएगा Q प्लस R का बार। अगर आप इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू बार, ठीक है, प्लस Q प्लस R का बार का होल बार, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा P प्लस R का बार प्लस ये हो जाएगा Q प्लस R का बार, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा होल बार। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इनको चाहो तो आप बीच में ऐसे कर सकते हो प्लस और पूरे का ले लो बार, ठीक है। अगर मैं f का कहूँ तो f इज इक्वल टू हो जाएगा इसका और इसका बार। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बता सकता हूँ। आप मान लो इसको a, तो अगर आप नोटिस करो p प्लस क्यू को मान लो a और q प्लस r को मान लो b, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है a प्लस b, a बार प्लस b बार का होल बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का पूरा होल बार होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a बार इंटू बी बार। यहाँ ऑलरेडी a को a बार हमने माना है तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। सेम इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, ठीक है। अगर हम इसको a भी मान रहे हैं तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा p प्लस क्यू और q प्लस आर, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखूंगा p प्लस आर और इसको लिखूंगा q प्लस आर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, तो इस होमवर्क का आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और इसका जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके और इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने हिंट दे दिया इसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो और अच्छा होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।